इस्लामाबाद में आज सुबह से लापता भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारी लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के राजनयिक को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई। भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा था कि गिरफ्तार बताए जा रहे दोनों अफसरों से पूछताछ या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। आज सुबह इस्लामाबाद में 2 भारतीय अधिकारी उच्चायोग जाने के लिए घर से निकले थे। सूत्रों के मुताबिक तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 जून को भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया का भी इस्लामाबाद में पीछा किया गया था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,182 है, जबकि अब तक कुल 1,327 लोगों की मौतें हुई हैं। दिल्ली में कुल एक्टिव केस 24,032 है। वहीं कोरोना के मरीजों के लिए रेलवे की तरफ से 50 रेल कोच दिल्ली में तैनात कर दिए गए हैं। शकूर बस्ती में तैनात किए गए इन रेल कोच में 800 बेड लगाए गए हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह आज खुद निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। अमित शाह ने हर अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने और डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए निर्देश भी दिए। इससे पहले गृह मंत्री ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर सर्वदलीय बैठक भी की और सभी दलों को मतभेद भूलकर एकजुट होने को कहा। जो दलों से जो बातें निकली हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी ये मानना है कि इस समय महामारी संकट है, हम लोगों को मिलकर लड़ने की जरूरत है। राजनीतिक दल में विचार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये समय मतभेद दिखाने का नहीं है। बीजेपी ने बताया कि गृह मंत्री ने कहा है कि 20 जून से दिल्ली में रोजाना 18,000 टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही टेस्ट फीस भी आधी की जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की फीस तय करने के लिए कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट देगी। इसके अलावा जल्द 16,000 नए बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बेड और टेस्टिंग, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जो आने वाले दिनों में हमको जरूरत पड़ेगी, उसको बढ़ाने की बात हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में फिर से लॉकडाउन की अटकलों को गलत बताया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की योजना नहीं है। नेपाल के साथ सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि नेपाल को कुछ गलतफहमी है, जिसे बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है, यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। भारत के जिन हिस्सों को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है, वो तथ्यों से परे और एक तरफा है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल अब भारत के उन इलाकों को अपना बताने के लिए सबूत ढूंढ रहा है, जिन पर नेपाल की संसद ने नक्शा पास करके हक जताया था। सूत्रों का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने राजनीतिक कारणों से भारत के खिलाफ रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर गोलीबारी की घटना को लेकर भारत ने नेपाल के सामने सख्त विरोध जताया है और अब नेपाल के जवाब का इंतजार है। सीमा विवाद पर भारत और चीन की बातचीत को लेकर कांग्रेस ने सरकार को फिर घेरा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चीन के साथ सकारात्मक बातचीत वाले सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयान पर सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन ने भारतीय इलाके पर चीन के कब्जे का दावा भी किया है। चाइनीज आर्मी ने कब्जा करके रखा, तो हम कैसे यह कह सकते हैं कि हमारे साथ चीन का वार्ता वेरी फ्रूटफुल, मतलब बहुत फलदायक है। बीजेपी ने अधीर रंजन के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता चीन और पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे दुष्प्रचार का शिकार है। आर्मी चीफ के बयान पर जिस तरह का तबसरा अधीर रंजन चौधरी ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या भारत के सेना के चीफ पर, आर्मी चीफ पर कांग्रेस को यकीन नहीं है? उनको चाइनीज प्रोपेगेंडा पर ही विश्वास क्यों है? सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा था कि चीन सीमा पर हालात काबू में हैं और अब तक की बातचीत सकारात्मक रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने देश की चिंता बढ़ा दी है। देश में 3,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ महाराष्ट्र में 1,07,958 कोरोना संक्रमित हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,502 नए केस आए हैं, जबकि 325 लोगों की मौत हुई। 7,419 लोग इलाज से ठीक भी हुए। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 51% से ऊपर पहुंच गया है। देश में अब तक 57,75,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि
मुंबई में 950 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत को छुपाना बहुत गंभीर मामला है। फडणवीस का कहना है कि कोरोना संक्रमण से मौत के मामलों को पहले बीएमसी की डेथ ऑडिट कमेटी के पास भेजा जाता है। कमेटी ये तय करती है कि मौत की वजह कोरोना संक्रमण है या नहीं। फडणवीस के मुताबिक डेथ ऑडिट कमेटी ने 451 मौतों की वजह को कोरोना संक्रमण नहीं माना, जबकि आईसीएमआर के नियमों के मुताबिक ये मौत कोरोना की वजह से हुई। देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले में राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की है। मुंबई में 84 दिन बाद लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो गई। लोकल ट्रेन में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत दी गई है। स्टेशन में एंट्री से पहले हर व्यक्ति की पहचान पत्र की जांच की जा रही है। मुंबई में लोकल ट्रेन सुबह 5:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगी। वेस्टर्न लाइन पर 146 और सेंट्रल लाइन पर 200 ट्रेनें ही एक दिन में चल रही हैं। नियम यह भी है कि 1200 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन में एक बार में 700 लोग ही सफर कर सकते हैं। कोरोना संकट से पहले मुंबई में हर रोज करीब 70 लाख लोग लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। हालांकि फिलहाल दोबारा शुरू हुई लोकल सर्विस का फायदा करीब 1,25,000 लोगों को ही मिलेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में लॉकडाउन को 30 जून तक 12 दिन और बढ़ा दिया। लॉकडाउन के दौरान राज्य और केंद्र सरकार बैंक के दफ्तर में 1/3 कर्मचारी से ही काम करेंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही लोग ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। सब्जी, जरूरी चीजों की दुकानें, पेट्रोल पंप कुछ ही घंटों के लिए खुलेंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या 44,600 के करीब है, जिनमें से सिर्फ चेन्नई शहर में 30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का आज मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंबई के विले पार्ले शवदाह गृह में आज शाम उन्हें आखिरी विदाई दी गई। सुशांत के परिवार के लोगों के साथ साथ कई फिल्मी कलाकार और उनके प्रशंसक भी वहां पहुंचे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत की मौत पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर जारी की एक वीडियो में इसे एक सुनियोजित हत्या बताया है। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history। We will decide that। डॉक्टरों ने सुशांत की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। हालांकि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पुलिस के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में थे और 5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। सुशांत ने कल अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। कल दोपहर से पूरा देश Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.